गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित गद्यखंड के अंतर्गत आज आप लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो कि हिंदी के सुविख्यात कवि हैं, द्वारा रचित शीर्षक मानवीय करुणा की दिव्य चमक के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह एक संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ होता है याद की हुई घटना, यानी जीवन में याद की हुई घटना को हम संस्मरण कहते हैं। इस संस्मरण में फादर बुल्के के स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरवाद एक प्रकार का रोग है जिसको जहरीला फोड़ा या गैंग्रीन कहते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक यानी मनुष्य के मन में पैदा होने वाली दया, दिव्य यानी महान, अलौकिक, तेज। शीर्षक है जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? बच्चों, वे जीवन भर लोगों को स्नेह और मिठास बांटते रहे, फिर भी उन्हें गैंग्रीन हो गया। यानी हम किस ईश्वर से पूछें कि बुढ़ापे में उन्हें ऐसा दुख क्यों मिला? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिनका अस्तित्व था। देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? लेखक ने 35 सालों तक उनके स्नेह को महसूस किया था। उन्हें याद करना करुणा संगीत सा लगता है और देखना करुणा में स्नान करने जैसा। बच्चों, लेखक कहते हैं कि फादर बुल्के का पूरा जीवन दूसरों को प्यार, अपनत्व और ममता का अमृत बांटते बांटते बीत गया। ऐसे मधुर त्यागी व्यक्ति जो हैं फादर बुल्के थे, जिनका जीवन सबके प्रति गहरा अपनत्व से भरा था। फादर बुल्के का बाहरी व्यक्तित्व बहुत सुंदर, सौम्य और सुशांत था। वे ईसाई पादरी थे और उनका रंग जो है गोरा था। चेहरे पर सफ़ेद भूरी दाढ़ी, आँखें नीली नीली थीं। उनकी बाहें सदा दूसरों को गले लगाने के लिए आतुर रहती थी और वे सफ़ेद चोंगा पहनते थे। चोंगा यानी गले से पाँव तक का लंबा कुर्ता होता है और उनका हृदय बहुत स्नेहशील और ममतापूर्ण था। फादर के व्यक्तित्व की असीम ममता मुझे बहुत प्रभावित करती है। वे सदा सभी को असीम ममता से खुले दिल से मिलते थे। उनका सुंदर, लंबा, सौम्य शरीर मधुर आत्मीय संबंध से भरा हुआ था। उनके संबंध 35 सालों तक निभे। फादर बुल्के इलाहाबाद हो या दिल्ली, लेखक को जरूर मिलते थे, यानी लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। वे औपचारिक रूप से नहीं मिलते थे, उनमें किसी प्रकार की दूरी नहीं थी। वे भरपूर जोश से गले मिला करते थे। लेखक आज भी फादर को अपनी हृदय में महसूस करते हैं। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिखती रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में नहीं देखा, आवेश में नहीं देखा और ममता तथा प्यार से लबालब छलकता महसूस किया है। यानी
वे बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागृत हो गई और वह घर पूरा भाइयों से भरा, 2 बहनों से भरा और माता पिता सभी को त्याग कर किस तरह वह सन्यासी बनने के लिए निकल पड़े। इस प्रकार फादर वुल्के जो हैं। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने उस समय का परिचय दिया है जब इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल से आते जाते वे देखे जाते थे। वे अनुभवी थे, उन्हें कभी क्रोध की मुद्रा में नहीं देखा गया। दूसरों के प्रति उनके मन में हमेशा प्रेम भाव भरा रहता था। उन्हें देखकर लेखक के मन में विचार उठता है कि वे इंजीनियरिंग छोड़कर इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में यानी सन्यासी क्यों बन गए। उनका भरा पूरा परिवार था। उनकी नज़रों में उनकी जन्मभूमि रैम्स टेम्पल बहुत सुंदर है। उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती है और वह भारत आने के बाद 2-3 बार ही बेल्जियम गए थे। उनका बचपन जो है देखकर उनकी माँ ने कहा था कि वह हमारे हाथ से निकल चुका है और वह संन्यास लेते समय उन्होंने भारत आने की शर्त रखी थी। बच्चों, अपने को भारतीय कहने वाले फादर वुल्के जन्मे तो बेल्जियम में थे, लेकिन यूरोप के बेल्जियम में, लेकिन रैम्स चैपल शहर में जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर वुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इस संस्मरण में उन्हें फादर कामिल वुल्के को बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का फादर वुल्के के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण के माध्यम से मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। धन्यवाद।